जय श्री श्याम दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम एडवेंचर ब्लॉग्स में एक बार फिर से। गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ कटरा से रियासी रोड पे। लगभग 12-12.5 किलोमीटर के अंदर ही आपको 5 जगह और मिल जाएंगी घूमने को। कटरा से निकलते ही लगभग 5-5.5 किलोमीटर के बाद माता जी का एक मंदिर आता है, चामुंडा माता जी का। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर के बाद बाबा जीतो जी का मंदिर आ जाएगा और उसके बाद आपको वापस ले चलेंगे जम्मू। और आज के सफ़र में मेरे साथ अनिशा और अंतु भी हैं। ये है जी अनिशा और ये है अंतु। तो आज यार बहुत देर के बाद हम विद फैमिली आए हैं, तो करते हैं आज का सफ़र शुरू। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कटरा से लेकर शिवखोड़ी तक अगर आपने जाना हो तो रास्ते में कितने सारे स्पॉट हैं जो आप घूम सकते हो। जय श्री श्याम दोस्तों, जय माता दी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और दर्शन करके कटरा से ही वापस लौट जाते हैं। वो त्रिकुटा पर्वत है, वो आपको अर्धकुंवारी दिख रहा है बिल्कुल सामने, और वो रास्ता वैष्णो देवी जी का। तो आज ले चलते हैं आपको कटरा से रियासी रोड के सफ़र पे। वो बाण गंगा दिख रही है जी, तीन बंदे एक 2 व्हीलर पे जा रहे हैं। तो वैसे कटरा से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे आएगा माँ चामुंडा देवी धाम। कटरा माता वैष्णो देवी से जब भक्तों की यात्रा शुरू होती है, ये पहला तीर्थ स्थान, पहला धाम। जिनके आगे संतान जो बच्चे नहीं होते हैं, ये फल कन्या देते हैं, फल पुत्र भी देते हैं। इसी चामुंडा देवी धाम से जो 5 पांडवों के जो दर्शन होते हैं, जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ होते हैं तो गुजर जाते हैं, तो बाबा जहाँ पे जोलियाँ भरते हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है यार। और मतलब यहाँ आके लगता है कि बंदा कोई प्राचीन जगह पे आ गया, कि जहाँ पे बाबा जी के शस्त्र वगैरह हैं। आपको ले चलते हैं ऐसे मंदिरों में जिनका इतिहास सदियों पुराना है। ये आज का मंदिर नहीं है, ये 700 साल पहले का प्राचीन मंदिर है। इनके लिए डेली वहाँ से जल भर के लाते थे। कहाँ से? माँ वैष्णो के दरबार से। अच्छा। इन्हीं को स्नान कराने के लिए। मेरे पास है भाई, मेरे पास है, इसके पास नहीं है। फिलहाल पहुंचे हैं हम नगरोटा बाईपास। जब तक दोमेल नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रास्ते ज़्यादा नहीं दिखाने वाला, क्योंकि दोमेल तक के जो रास्ते हैं वो आपको मैं पिछले व्लॉग में भी दिखा चुका हूँ, जो कि जंगल गली का था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा अगर देखा है तो। अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख लो भाई। वो बहुत ही एडवेंचरस जगह थी, एडवेंचरस रोड था वहाँ का। अभी फ़िलहाल जाएंगे कटरा और कटरा से अपनी यात्रा करेंगे शुरू। AC लगा दिया गाड़ी में। आज मतलब पहली बार AC लगा है सीज़न में, क्योंकि गर्मी एकदम से हुई है 2-3 दिन में। नहीं तो पहले तो मौसम गर्म होने को आ ही नहीं रहा था। तो दोस्तों, अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर आएँ और कटरा से शिवखोड़ी तक के मनमोहक सफ़र और तीर्थ स्थलों के दर्शन का आनंद लें। तो गाइस ये फ़र्क है बाइक में और गाड़ी में। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि ये बन टोल प्लाजा पे बहुत ज़्यादा जाम था उस टाइम पे भी, क्योंकि वो भी संडे का दिन था। तो हम बाइक पे थे तो बिल्कुल साइड से आराम से निकल गए थे, हमें कहीं भी मतलब रुकना नहीं पड़ा था जाम में। और अब इस बार गाड़ी पे हैं तो बस यही चीज़ को फेस करना पड़ेगा। रास्ते में नंदिनी टनल्स इस सफ़र को और भी खूबसूरत बनाती हैं और हर एक टनल को क्रॉस करते ही नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। तो गाइस यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। जो लेफ़्ट वाला है वो कटरा को जा रहा है और जो राइट वाला है वो जा रहा है उधमपुर को, कश्मीर, लद्दाख। और हमने ले लिया लेफ़्ट। तो गाइस वो जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो वो त्रिकुटा पर्वत है, वो आपको अर्धकुंवारी दिख रहा है बिल्कुल सामने, और वो रास्ता वैष्णो देवी जी का। तो गाइस अभी ना पीछे एक टोल गया है, जहाँ पर अभी हाल ही में 1-2 दिन में ही 115 रुपये टोल हो गया। पर वो जो 115 है वो या तो टूरिस्ट गाड़ियों के लिए है या फिर बाहर की गाड़ियों के लिए। तो अगर कोई जम्मू कश्मीर से गाड़ी है उसको वो टोल पे नहीं करना। और वो देखो सामने व्यू यार, वो त्रिकुटा पर्वत सामने दिखाई दे रहा है और वो अर्धकुंवारी के आप दर्शन कर सकते हो। कटरा पहुंच गए अभी। ये रास्ता गया कटरा को, मतलब ये कटरा ही है। और ये रास्ता जो है गाइस ये जा रहा है शिवखोड़ी को। ये फवारा चौक से हार्डली आधा किलोमीटर नीचे आके ये रास्ता जाएगा जी। सामने देखिए रास्ता दिख रहा है
माता जी के मंदिर का, वो बाण गंगा दिख रही है जी। जहाँ से आपने अभी देखा बस आ रही थी राइट साइड से, ये रास्ता जो कटरा से ऊपर से नीचे आएगा, मतलब फवारा चौक से, फिर आपको इस तरफ ही टर्न लेना है। अगर आपको बाय बस जाना है तो आपको बहुत ही इजीली बस सर्विस वहाँ से शिवखोड़ी तक की मिल जाएगी। और अगर आप अपनी बाइक पे या टू व्हीलर पे, जैसे सामने देखिए तीन बंदे एक टू व्हीलर पे जा रहे हैं, आगे वाले ने हेलमेट पहनी है, पीछे वाले दो ने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई, और फ़ोन पे भी लगे हैं भाई, ये देखो। और ये ट्रेन का ब्रिज जा रहा है भाई ऊपर से। तो बस यहाँ से आप देख सकते हो इजीली कि आपको कैसे ट्रैवल करना है। देखो ऊपर जो आप देख रहे हो कटरा है सारा, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, तो बस वहाँ से आपको नीचे आना है शिवखोड़ी वाले रोड पे। जो होटल एशिया है ना, कटरा से नीचे आधा किलोमीटर, वहाँ से रोड कटेगी शिवखोड़ी को। अगर आप कटरा से आ रहे हो नीचे तो राइट साइड मुड़ना है आपने, और अगर आप जम्मू वाली साइड से आ रहे हो तो लेफ्ट साइड मुड़ना है। जैसे आपने देखा हम आधा किलोमीटर पहले मुड़ गए, वैसे ही बस। यहाँ से भी दो रास्ते कटते हैं, ये देखो इस तरह मुड़ना है हमने। एक ये सीधा रास्ता गया जी, ये पता नहीं कहाँ को गया, और हमने यहाँ पुल से मुड़ जाना है जी लेफ़्ट को। अब उम्मीद है कि शायद कुछ मौसम भी ठीक हो जाए, क्योंकि ये आगे का जो रास्ता है इस पे जो है रोड की कटिंग बहुत कम हुई है। तो वैसे कटरा से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पे आएगा माँ चामुंडा देवी धाम शेरपुर कटरा। ये चामुंडा माता जी का मंदिर है यहाँ पे। इतना सा प्रकार नगारना है, अपना नाप बोतल बोल के चलाओ। थोड़ा सा प्रकार नगारना है, वैसे करके दिखाना बाबा जी को, अपना नाप बोतल बोल के चलाओ ताली। थोड़ा सा आपने शेषनाग बाबा के आगे चलाना है ताली, शेषनाग बाबा। तो बाकी भैया ये घर पे लेके जाना। तो वैसे इस तरह यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है शेषनाग जी के आगे और गोगादेव जी के आगे। और पीछे मैंने अभी खुद से शूट नहीं कर रहा था, मुझे लगा पहले मैं अच्छे से माथा टेक लूँ सब जगह, उसके बाद शूट करते हैं। तो वैसे मंदिर में आप यहाँ से प्रवेश करेंगे, और उसके बाद ये है पहला मंदिर। राम राम पंडित जी। जय श्री राम, जय माता की। तो क्या मान्यता है इस मंदिर की, आप बताएंगे? ये कटरा माता वैष्णो देवी से जब भक्तों की यात्रा शुरू होती है, ये पहला तीर्थ स्थान, पहला धाम कोई लगभग कोई 6-7 किलोमीटर दूरी के ऊपर ये शिवखोड़ी मार्ग में चामुंडा माँ के नाम से धाम ये प्रसिद्ध जाना जाता है, जिनका बड़ा दिव्य दर्शन आप श्रद्धालु जो पाके जाते हैं। त्रिनेत्रधारी आद चंद्रमा जिनके माथे के ऊपर, और साथ में माता अष्टभुजाधारी महाकाली हैं, महासरस्वती। ये माँ का बहुत दिव्य रूप, जिस रूप में माता जी ने भैरवनाथ जी का वध करना, महिषासुरदानों का वध करना, चंडमुंड का वध करने के बाद इनका नाम चामुंडा पड़ना। जो आस्था श्रद्धा लेके श्रद्धालु देश के जो आते हैं, विदेश के भी आते हैं, जो कोई भी मन्नत मांगे वो माता रानी पूरियाँ करती आई हैं। जिनके आगे संतान जो बच्चे नहीं होते हैं, जो फल कन्या देते हैं, फल पुत्र भी देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय माता। और जो आगे गोगादेव जी का मंदिर है, मतलब उनकी क्या मान्यता है? क्या ये गोगादेव बाबा जी, उनकी माता जी ने 24 साल तपस्या गुरु गोरखनाथ जी की थी। गुरु गोरखनाथ जी ने उनका अवतार जो पृथ्वी लोक के ऊपर देना, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का जो सर्वनाश करने के लिए, वो साक्षात बाबा जी बैठे। हमारी हजारों पीढ़ियाँ माता जी के भी जो सेवादार जो पुजारी हुए हैं, हजारों पीढ़ियाँ हमारी बाबा गोगादेव बाबा जी के उनके पुजारी हुए हैं। क्योंकि ऊपर हमारी जो मैं उन्हीं परिवार के वंश का हूँ, जो हमारे पूर्वज जो जितने हुए हैं वैष्णो माता के जो पुजारी हुए हैं 1986 तक, और 86 में जो शरानपुर बनना, और बाबा गोगादेव इनके भी जो सेवादार, इनके भी जो पुजारी हुए हैं, मैं उन्हीं के वंश का भी खड़ा हूँ। साक्षात जो बाबा जी हमारे जो कुल देवता हैं, और साक्षात जो बाबा जी बैठे हैं आगे, उनके साथ और भी अन्य देवी देवता जैसे शेषनाग बाबा जी पिंडी रूप में जो विराजमान, साक्षात उनका प्रभाव, दिव्य जो प्रभाव है। आगे जे गौरी माता जी का इसी चामुंडा देवी धाम में भक्तों को दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त होता है। गौरी माता जो साक्षात जो विराजमान है, इनका दर्शन करने के बाद फिर आगे दक्षिण मुख जो हनुमान जी और पंचमुख के रूप में हनुमान जी जो विराजमान, इनका बड़ा दिव्य दर्शन इसी चामुंडा धाम में भक्तों को जो दर्शन, उनका आशीर्वाद जो भक्तों को जो प्राप्त होता है, और बड़ा उनका एक दिव्य और इनका इस समय दर्शन जो आशीर्वाद जो प्राप्त किया है। इनका दर्शन करने के बाद फिर आगे बाबा जी देव गोगादेव और शेषनाग बाबा जी। और ये बाबा जी का ये दर्शन है, बाबा देव गोगादेव हैं, सामने बाबा जी का दिव्य दर्शन, इनके साथ पंचमुखी नाग देवता हैं, पीछे साथ शेषनाग इनके साथ हैं, और जिनकी छत्रछाया में ऊपर जो सामने जो खड़े हैं, जिनका बड़ा दिव्य दर्शन
सामने ये पिंडी रूम में दर्शन शेषनाग बाबा जी, जिनके ऊपर ये चांदी का छत्र शेषनाग जो बाबा जी पिंडी रूम में, इनके साथ गायत्री माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, चंडी माता हैं, अष्टकुली नाग देवता बाबा जी के साथ हैं। और इनका जो हर जो जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो गोगा नवमी आती है और बाबा जी का वो इस स्थान के ऊपर जन्मदिन जो मनाया जाता है। ये त्रिकूट पर्वत और प्रथम चांद ऊपर पहाड़ों के ऊपर माँ शांत रूप में जो बैठी हैं, वैष्णो रूप धारण करके, सामने चामुंडा रूप धारण करके माता रानी विराजमान। और इसी चामुंडा देवी धाम से जो 5 पांडवों के जो दर्शन होते हैं, जैसे बाबा जी शेषनाग बाबा जी की ये पिंडी है। ये कटरा से मात्र 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे आप जरूर आए और माता जी के दर्शन करें और गोगा देव जी के दर्शन भी करें। तो ऐसे जैसे कि आप जानते हो जम्मू है मंदिरों का शहर, तो बस एक मंदिर क्रॉस करो और वो देखो सामने एक और मंदिर। अब ये देखते हैं कौन सा मंदिर है भाई। मुझे लगता है ये बाबा जीतो जी का मंदिर ना हो। बाबा जीतो जी का, तो बस ये है बाबा जीतो जी का मंदिर। और यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया और यहाँ मैंने एक बोर्ड देखा था यार, ऊपर बाबा जीतो जी का जन्मस्थल जो है वो मंदिर के ऊपर है लिखा हुआ उन्होंने, आघार बाबा जीतो जी बुआ कोड़ी जन्म स्थान। हम प्रवेश कर चुके थे बाबा जीतो जी के मंदिर में, जो कि एक बहुत ही पवित्र, प्राचीन और शक्तिशाली स्थान है। जी बाबा जितमल का मंदिर है, अगार बाबा जितमल, और जन्म स्थान है ये। तो बाबा जी ने यहाँ पे माता वैष्णो की भक्ति 12 साल की है। डेली माता वैष्णो जाना, वहाँ से नहाना, माता के दर्शन करने, वापस आना। तो ऐसे करते करते 12 साल हो गए। जब 12 साल पूरे हुए तो माता वैष्णो ने बाबा को कन्या रूप में दर्शन दिए। जब दर्शन दिए तो बाबा ने 2 वरदान माता से लिए। एक तो सामने जल आ रहा, माँ वैष्णो के चरणों का जल जहाँ पे आ रहा, और ये बाबा का वरदान मांगा हुआ शक्तिशाली जल है, पीने नहाने से कष्ट रोग दूर होते हैं। और दूसरा वरदान बाबा ने लिया था, जिस साथ में छोटी कन्या जो बुआ कौड़ी है, जो माँ वैष्णो शक्ति है, कमल के फूल से प्रकट हुई है और बाबा जितमल की बेटी बन के रही है, जिसका नाम बुआ कौड़ी है। तो जहाँ पे हर किस्म की मनोकामना पूरी होती है, पर बड़ी मानता रहती है जिनके घर बच्चे नहीं होते हैं, जहाँ होते हैं तो गुजर जाते हैं। तो बाबा जहाँ पे जोलियाँ भरते हैं, जो बच्चे गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, उनको जीभें देते हैं, जो अंधे होते हैं उनको आंखें देते हैं। बाकी किसी किस्म की भी कोई छाया बाया जिसमें रहती हो, तो बाबा जहाँ पे सबको ठीक करते हैं। मैं अभी रोड पे था, इसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ वो बाबा जीतो जी का जन्म स्थल, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के तो वो ऐसे तो ये सब जगह बाबा की है और जन्म स्थान बोलते हैं। और जो मेन रोड पे आ गया, और जो भी यात्रा आती है सिर्फ जहाँ तक आती है जो लोकल है हमारे, जो उनको पता है, तो बाबा का स्थान जहाँ से कोई 5-10 मिनट का रास्ता है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आधा किलोमीटर होगा जी, वहाँ पे बाबा का जन्म स्थान है। वहाँ पे बाबा के जो भी शस्त्र उस टाइम के हैं, और ये बाबा का घर था जहाँ, और जो बाबा के साथ में मंडी है वहाँ पे राजा मंडी की, जी जी, वो साथ में आधा किलोमीटर ऊपर है। शुक्रिया पंडित जी, जय जय माता दी। माता दी। सामने ना दुर्गा माता का मंदिर है। ध्यानु भक्त ने माता को अपना शीश काट के भेंट की है। सामने बाबा जितो जी का मंदिर है, माँ वैष्णो देवी जी का जन्म स्थान है। उधर क्या रहता है, जैसे ध्यानु भक्त ने माँ को अपना शीश काट के भेंट किया था, उस भेंट के बदले यहाँ पे हवन कुंड में ध्वजा नारियल चढ़ता है। पहले ज़माने में क्या होता था भैया, नारियल की भेंट नहीं होती थी। ध्यानु भक्त ने माँ को अपना मुख काट के भेंट किया था। उस समय दुर्गा माँ ने कहा था कि आज के बाद कोई भी इंसान हमें अपने मुख की भेंट नहीं चढ़ाएगा। उस समय दुर्गा माँ ने नारियल का उच्चारण किया था। जैसे हम नारियल उखाड़ते हैं, नारियल के अंदर पंचमुख बने होते हैं जिसमें से हम पानी निकालते हैं। तो ध्यानु भगत जी का मुख होता है, उस मुख के बदले यहाँ पे हवन कुंड में ध्वजा नारियल चढ़ता है। यहाँ से आपको वापस नहीं मिलता, वहीं पर अर्पण हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया भैया। जय माता दी। तो वैसे प्रसाद ले चुके हैं अब वहाँ से हम, और ये गैलन ले लिया वो जल भरने के लिए। और वो देखो जी, वो नहाने की जगह वहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे नहाते आके, जैसे यहाँ पे पंडित जी बता भी रहे थे कि अगर किसी को कुछ किया कराया हो या वैसे कुछ आया हो किसी पे, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आके प्रसाद चढ़ता है, जैसे आपने देखा नारियल यहाँ पे चढ़ा दिया, चुनरी भी। तो बहुत ही भव्य मंदिर है यार, और मतलब यहाँ आके लगता है कि बंदा कोई प्राचीन जगह पे आ गया। ओम नमो नारायण श्री दिगंबर रामगिरी जी महाराज। काल भैरव बाबा जी हैं जी। बस यहाँ से दर्शन करने के बाद अब जल भरने जा रहे हैं हम। जल भरने के लिए ये अलग से इन्होंने स्थान बनाया हुआ है, और स्लिप है वही नीचे, बहुत देख सुन के चल रहा हूँ मैं।
ऐसे तो भरा ही नहीं जा रहा भाई, ऐसे भरेंगे? यार कैसे भरेगा इसमें जल? यार ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं भरा जा रहा जल, ये क्या चक्कर है? यार ये क्या है? इसमें से ही भरना पड़ेगा क्या? शायद इसमें से ही भरना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं भरा जा रहा भाई। इसमें से ही भरना पड़ेगा ऐसे करके। भैया उश, जल जो है वो ऐसे नहीं भरा जा रहा, इसके बीच में से भरना होता है? ऊपर से तो भरा नहीं जा रहा भैया, ये देखो कैसे ऐसे करके। आगे बढ़ जाएगा, बाकी बात है आप बस थोड़ा वो भी। मतलब ये देखो ना, इसका मुंह या छोटा है, क्या चक्कर है? ये बिल्कुल भी नहीं भरा जा रहा भैया, देखो। एक मिनट इधर आओ, ये बंद है। गाइस ये देखो ऊपर से बंद है और मैं सोच रहा हूँ यार भरा नहीं जा रहा, भरा नहीं जा रहा। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मतलब अब इसको खोला यार, दिमाग देखो अपना। मैं कब से सोच रहा हूँ यार। अब देखो आए जा रहा है। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल अब हैवी हो रही है साथ के साथ, भर भी गया। थैंक यू भैया। तो गाइस देख लो यार, ढक्कन ही नहीं खोला हुआ था और मैं बोल रहा हूँ यार इसमें जल भरा नहीं जा रहा, भरा नहीं जा रहा इसमें। मैं सोच रहा था कि शायद प्रेशर की वजह से मतलब जल नहीं भरा जा रहा इसमें वो, लेकिन दिक्कत ये थी कि ढक्कन ही नहीं ऊपर का खोला हुआ था, दिमाग ख़राब है अपना। ये देखो, ये जो ढक्कन है ना, ये ऐसे लगा हुआ था, तो जल कहाँ से भरना था भाई। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह जैसे आपको बताया, और ये देखो ये लोगों द्वारा, ये देखो क्या गंद फैलाया गया है यार। ऐसी जगह को तो छोड़ दो भाई। कितनी बार मैसेज देते हैं यार बहुत सी वीडियोस में, हम क्या और भी बहुत लोग देते हैं। तो ये देखो दोनों तरफ का ये व्यू, ये देखो, ये देखो। हमें दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और ये देखिए इसके बिल्कुल सामने है, ये लिखा हुआ श्री अगार बाबा जीतो धर्म स्थान, जहाँ पे बाबा जी के शस्त्र वगैरह हैं। तो भाई हम तो यहाँ से पैदल ही जाने वाले थे सीढ़ियाँ चढ़ के, पर अभी जो भैया यहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ से एक रोड भी है जो ऊपर मंदिर को जाती है, तो फिलहाल हम बाय रोड ही जाने लगे भाई। जन्म स्थान श्री बाबा जीतो जी। जय बाबा जीतो जी। वही वो देखो जी, ये भी साथ है। जय बाबा जीतो जी। ये बाबा का वो पत्थर है जिसे बाबा भैया भक्ति करते। तो वैसे ये वो पत्थर है जिस पे बैठ के बाबा जी जो भक्ति करते थे, बाबा जीतो जी। जो उनके कुल देवते हैं जिनके वो आप पूजा पाठ करते थे, वो उस साइड पे है। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ पे जाएंगे, अस्त्र शस्त्र भी वही है बाबा जी के। हाँ, उधर ही। यहाँ बाबा जी का मतलब जन्म स्थान, यहाँ बाबा जी बैठ के भक्ति करते थे। जन्मस्थल ये था। माँ वैष्णो की तरफ। अच्छा अच्छा, वहाँ सामने त्रिकुटा पर्वत है, तो वहाँ पे वो देखे हाँ, तो उस तरफ भक्ति जो करते। बाबा जी का कुल देवते थे, जी जी। उनका जो गुग्गा पीर जी हैं, वो आगे उनका मंदिर है। ठीक 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 ठीक। तो फिर ये देखो डॉग कितने समझदार है। सारे गेट ना बंद कर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, हमारे साथ से अंदर आए थे, हमारे साथ ही बाहर आ गए भाई। ये देखो जी कितने फ्रेंडली है डॉग यहाँ के। हेलो। गाइस ये देखो, ये रास्ता जी बाबा जीतो जी का जो जन्मस्थल है, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र सारे रखे हुए वहाँ जाने का। चला यार जल्दी कर। नीचे रोज यहाँ जल देखा ना आपने नीचे, उनको वहाँ यहाँ से बाबा जी को एक बंदे की ड्यूटी लगी है, वो डेली इनको लेके जब बाहर नीचे जाता है, बाबा जी को स्नान कराता है, फिर बाबा जी को यहाँ पे वापस लाता है। ये आज का मंदिर नहीं है, ये 700 साल पहले का प्राचीन मंदिर है। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, बाबा जी के जो पुराने बरगे होते थे ना, बरगे आज डोगरी आखने बाबा ये बरगे, तो उसमें डोगरी बोलते आओ। ये बाबा ये बरगे बरगे मतलब बरगे होंगे बाबा, पहले घंट होंगे है बिच उठियां जिला कच्चियां होंदियां ना, बिच घंट होंगे होंगे बिच। कैसे से काम आते हैं मतलब थंब होते जियां पिलर होंगे। अच्छा जी, पिलर है जैसे इस तरह के सीमेंटेड पिलर है वैसे ही। वैसे ये लकड़ी का वो जो पिलर थे, अभी भी उनको शीशे में बना। ये कितना पुराना होगा? 700 साल पुराना? हाँ जी, 700 प्राचीन मंदिर है, क्योंकि आज की बातें नहीं है सारी। ठीक है जी। चीजें तो ये है
कि इसका जो बाबा जी का जन्म स्थान, जो उनके कुल देवता थे, ये उनकी है सारा। जैसे अब मैंने आपको बताया, ये तो बाबा जी का अपना जो उनका वे है, ये बाबा जी का है। और ये उनके राजा मंडली, जिनको गुग्गा पीर बोला जाता है, ये उनके कुल देवता थे। जैसे अपने घर के कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, वैसे बाबा जी इनके लिए डेली वहां से जल भर के लाते थे। कहाँ से? माँ वैष्णो के दरबार से। अच्छा अच्छा इन्हीं को स्नान कराने के लिए डेली जाते थे। खेती बाड़ी का काम करना, उसके बाद माता के दरबार पे चले जाना, पूजा पाठ करनी, संध्या बंदन करना, डेली जाना जी। 12 साल माँ वैष्णो की भक्ति करके बाबा जी ने 2 वर पाए। पहला वर मांगा कि मेरे गांव में माता जी जल लेंगे, लेकिन जल ऐसा दीजिए जो भी इंसान उसे पीता है, स्नान करता है, अगर अपने घर में ले जाए ना, सबसे बढ़िया। और जो उसका चिड़चिड़ापन होगा ना, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी है, वो खत्म हो जाता है। ये उनके अस्त्र शस्त्र है भैया, ये कटारा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जिससे बाबा जी चौकी करते थे, जुंडे वगैरह सब कुछ बाबा जी। और आप ये कुछ बता रहे थे, ये जो सामने कटार पड़ी है ये वाली, इससे क्या किया गया था? इससे बाबा जी शहीद हुए थे। कैसे? वो कटारा, जैसे जो मेहता था जिसके बाद जिम्मेदारी करने बाबा जी जिम्मेदारी कर रहे थे, उसने क्या किया, जब फसल पक गया, कट गया, पहले उसने बोला था कि मेरे को चौथा हिस्सा चाहिए, जो चौथा हिस्सा होगा वो दे देना, बाकी आपका। जब उसने कनक देखी इतनी अच्छी, वो बेईमान हो गई। उसने क्या किया कि वो सारा वो कनक थी, वो उसको उठा के लेके अपने घर लेके जाने लगा। तो बाबा जी ने उस समय वहां पे अपने आप को शहीद किया था। ये कटारा वहीं से, अच्छा, खुद ही अपने आप को कर लिया था। हाँ जी। तो जी बहुत लंबी है उनकी। थैंक यू भैया, आपने इतना टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। गाइस ये देखो यार, ये हमें फॉलो कर रहे हैं तब से ही, और जब हम बाहर आए ना, ये वेट कर रहे थे, सो गए हुए थे बाहर वेट करते करते। हेलो, कहाँ तक जाना? जम्मू तक जाना क्या हमारे साथ? ये देखो देखो, साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ। तो गाइस ये देखो कितने प्यारे प्यारे यार, और हमारे आसपास ही हैं। अब यार इनको देख के ना, ये मतलब बड़े तड़े इमोशनल ब्लैकमेलर लग रहे हैं मेरे को। हमें तरस आ गया यार इनको देख के। और वो अंतु जा रहा है अब, वो बिस्किट लाएगा इस शॉप से, और सोच रहे इनको बिस्किट खिला दे यार। गाइस वो देखो, अंतु के हाथ में ना बिस्किट देख के मच्छर गए सारे। मेरे पास है भाई, मेरे पास है, इसके पास नहीं है। सामान चाहिए लाया हो, पर मेरे पास है। बदतमीजी नहीं, तमीज से चलो। ओ उधर दे दिया यार। अभी यहाँ से निकल गए हैं, और ये देखो जी, वो सामने है जी बाबा जीतो जी का दूसरा मंदिर, जो नीचे उतर के हमें दिखेगा, ये सामने। जो वीडियो को देखें जरूर हाजिरी भरें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।